नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित हिंदी वाले परीक्षा से जुड़े हुए टॉप 5 पत्र लेखन के बारे में बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा हिंदी की परीक्षा में पत्र लेखन पूछा जाता है। दोस्तों, जो पत्र लेखन बिहार बोर्ड के द्वारा हिंदी की परीक्षा में पूछा जाता है, ये पत्र लेखन 5 नंबर का होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको पत्र लेखन लिखना आता है, अगर आप सभी पत्र लेखन लिखना अगर जानते हैं, तो आप सभी 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा हिंदी की परीक्षा में जो पत्र लेखन होते हैं वो 5 नंबर के पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैंने जो 5 पत्र लेखन लिया है, ये सभी के सभी पत्र लेखन आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम में यानी कि कल होने वाले हिंदी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। चाहे दोस्तों आप लोग फर्स्ट सेटिंग के हो या फिर आप सेकंड सीटिंग के हो, आप किसी भी सीटिंग के क्यों ना हो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, इस वीडियो में आने वाले कुल जितने सारे पत्र लेखन है उसे अच्छे से समझकर उन्हें दोस्तों अगर आप लोग अध्ययन कर लेते हैं, उसे दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आप लोग अपने हिंदी की परीक्षा में बिल्कुल भी पत्र लेखन को नहीं छोड़ सकते हैं। आपको 5 नंबर मिलेगा तो मिलेगा ही। तो चलिए आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो 5 पत्र लेखन लिया है, ये सभी के सभी पत्र लेखन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसी भी पत्र लेखन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर एक पत्र लेखन आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला पत्र लेखन पर चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला पत्र लेखन है, इसमें कहा गया है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास 2 दिनों के अवकाश के लिए यानी कि छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखें। क्वेश्चन आपके सामने इसी प्रकार से आएगा बाबू, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास 2 दिनों के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखें। कैसे लिखना है आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को बाबू सेवा में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सेवा में लिखना है, फिर आपको एक लाइन छोड़कर यानी कि इसी लाइन में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आप सभी जानते होंगे बाबू कि पत्र कैसे लिखा जाता है। आप सभी को पता होगा कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। आप सभी जानते हैं बाबू कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जिन बच्चों को पता नहीं है कि पत्र कैसे लिखा जाता है, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए, अगर पत्र प्रधानाचार्य के पास लिखना हो किसी चीज के संबंध में, तो आप लोगों को सबसे पहले लिखना है यहाँ पर सेवा में। क्या लिखना है? सेवा में। उसके बाद एक लाइन नीचे, ठीक है, ऐसे लाइन रहता है ना, इसमें लिखना है सेवा में, ठीक है। इस लाइन में आपको लिखना है सेवा में, और इसके जस्ट नीचे लिखना है प्रधानाचार्य महोदय। इसी लाइन में बिल्कुल भी आप सभी को प्रधानाचार्य महोदय नहीं लिखना है, ठीक है। सेवा में लिखना है पहला लाइन में, और दूसरा लाइन में लिखना है प्रधानाचार्य महोदय। और फिर बाबू आप सभी को तीसरा लाइन में लिखना है अपने विद्यालय का नाम। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर विद्यालय का नाम है ना, राजकीय जिला उच्च माध्यमिक विद्यालय। आप सभी को इस विद्यालय को नहीं लिखना है। आपके विद्यालय का जो नाम होगा आप लोग उसी विद्यालय का नाम लिखिएगा, ठीक है। कोमा में है दरभंगा। आपका विद्यालय जिस क्षेत्र में आता है, जिस जिला में आता है, आप सभी को उस जिले का नाम लिखना है। अगर दोस्तों
आपका स्कूल बेगूसराय जिले में आता है तो आप बेगूसराय लिखिएगा। अगर आपका विद्यालय रोहतास जिला में आता है तो आप लोग रोहतास लिखिएगा। अगर दोस्तों आपका विद्यालय जमशेदपुर नहीं, हाँ अगर दोस्त मानकर चलते हैं आपका विद्यालय किसी भी जिला में आता हो तो आप लोग उस जिला का नाम लिखिएगा। ठीक है, 38 जिले हैं बिहार के, आपके किसी भी विद्यालय का कोई भी अगर जिला होगा, ठीक है, आप जिस विद्यालय से होंगे, आपका विद्यालय जिस जिले में होगा उस जिले का नाम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और विषय में क्या लिखना है, देखिए विषय है किसके लिए, सुनिएगा ध्यान से, विषय है 2 दिनों के अवकाश के लिए, यानी कि 2 दिनों के छुट्टी के लिए। तो विषय में बाबू आप सभी को लिखना है 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। क्या लिखना है, 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ऐसे लिख कर और एक लाइन छोड़ देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मानकर चलते हैं कि हमारा अंडरलाइन वाला पेपर है, अंडरलाइन वाला कॉपी है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि ये लाइन छोड़कर, एक लाइन छोड़कर आप सभी को महाशय लिखना है और फिर पैराग्राफ चेंज करके जिन बच्चों को पत्र नहीं लिखने आता है उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़कर महाशय लिखना है और महाशय लिखकर, ठीक है, आपने जिस लाइन में बाबू महाशय लिखा है उस लाइन में बिल्कुल भी अब आपको आगे कुछ भी लिखना नहीं है। जिस लाइन में आपने महाशय लिखा है बस उसके निचले लाइन से आपको अपना जो आगे का जो प्रोसेस है वो करना शुरू कर देना है। ठीक है, आगे क्या है देख सकते हैं, आगे है सबनीय निवेदन यह है कि, जब आप लोग सबनीय निवेदन यह है कि लिखिएगा तो दोस्तों आप लोग जहाँ से महाशय का अंतिम वर्ण यह खत्म हो रहा है वहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर इस लाइन में महाशय, अगर इस लाइन में महाशय खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है दूसरे लाइन से। ठीक है, दूसरे लाइन से आप सभी को लिखना शुरू करना है क्या, तो सबनीय निवेदन यह है कि, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सबनीय निवेदन यह है कि कल सहसा मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बाबू कि जैसा मैं आप सभी को बता रहा हूँ वैसा ही आपको लिखना है। आप चाहे तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं, आप लोग अपने बुद्धि के अनुसार, अपने कौशल के अनुसार, अपने समझ के अनुसार भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वैसा ही लिखिएगा जैसा मैं बताऊँगा। आप लोग चाहे तो हमसे अच्छा भी लिख सकते हैं जैसा मैं आप सभी को बता रहा हूं। ठीक है, बस मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूं कि कैसे आप सभी को पत्र लिखना है। ठीक है, बस यहां पर आप लोग समझ लीजिएगा कि आपके एग्जाम में यह पत्र आएगा जरूर से। ठीक है, जो यहाँ पर आप लोग पत्र देख रहे हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखे, तो दोस्तों यह पत्र आपके जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है हिंदी का उसमें जरूर आएगा। तो जरूर से आप लोग दोस्तों लिखना आप लोग सीख जाइएगा। ठीक है, इसका जो पत्र है वो लिखना आप लोग जरूर से सीख जाइएगा, क्योंकि कल जरूरत पड़ सकती है आप लोगों को पत्र लेखन में। ठीक है, यहाँ पर आपको सबनीय निवेदन यह है कि लिखकर आगे लिखना है कल सहसा मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। स्कूल से लौटते हुए चिलचिलाती धूप में पड़ जाने से मुझे जोर का सिर दर्द हुआ जिससे मैं बेचैन हो उठा। मुझे काफ़ी शारीरिक कमजोरी अनुभव हो रही है। मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूँ। डॉक्टर ने भी मुझे पूर्ण विश्राम का परामर्श दिया है। परामर्श का मतलब होता है आदेश। ठीक है, डॉक्टर ने मुझे पूर्ण विश्राम का परामर्श दिया है। ऐसा ही बाबू आप लोगों को लिख देना है, इसके आगे आप सभी को कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, जितना पूछा जाएगा उतना ही आप सभी को जवाब देना है। इसके आगे बिल्कुल भी लंबा लिफाफा आप लोगों को लिखना नहीं है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कृपया मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। आपको लिखना है कृपया मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें, और इसके नीचे आप सभी को लिखना है धन्यवाद, और यहाँ पर तिथि आप लोगों को डाल देना है। ठीक है, जिस तिथि को आप लोग अपने प्रधानाचार्य के पास पत्र दीजिएगा उस तिथि को यहाँ पर डाल देना है। कल 17 तारीख है ना, 17 तारीख यहाँ पर आप सभी को डाल देना है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर बाबू आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है, ऐसे लिखकर
सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। कैसे? तो पहले लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। पहले आप सभी को लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य और उसके नीचे आप सभी को अपना नाम लिख देना है। तो ये हुआ पहला पत्र। अब बाबू बात करते हैं हम सभी दूसरे पत्र पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर दूसरा पत्र है। अपने मित्र को एक पत्र लिखे जिसमें किसी मनोरंजक घटना का वर्णन किया गया हो। किसी मनोरंजक घटना का वर्णन किया गया हो उसी के संबंध में पत्र लिखना है। कैसे लिखना है आप लोग यहाँ पर समझना बाबू। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को लिखना है प्रिय मित्र रमेश। यहाँ पर रमेश के स्थान पर आप सभी को अपने प्रिय मित्र का नाम लिखना है। आप सभी के जीवन में कोई ना कोई प्रिय मित्र जरूर होगा। जो भी आपके जीवन में प्रिय मित्र हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर बाबू लिखिएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे देखिए प्रिय है ना, प्रिय से पहले आप डाल देना ऐसे मेरे प्रिय मित्र रमेश। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग मेरे डाल देना। ठीक है बाबू, मेरे प्रिय मित्र रमेश। रमेश के स्थान पर आप लोग अपने प्रिय मित्र का नाम डालिएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप लोगों को तिथि लिखना है और तिथि में वही 17 तारीख आप सभी को डाल देना है। और यहाँ पर स्थान, स्थान क्या है? पटना। तो बाबू आप लोगों को अपना स्थान डालना है, अपना पैलेस यहाँ पर डालना है। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है नमस्कार। क्या लिखना है बाबू? नमस्कार। और उसके बाद आप सभी को एक लाइन छोड़कर, ठीक है, देखिए जिस लाइन में नमस्कार होगा, ठीक है, उस लाइन के नीचे से आप चाहें तो पैराग्राफ चेंज करके आप लोग जहाँ पर नमस्कार ख़त्म हो रहा है ना वहाँ से आप लोग लिखना शुरू कर सकते हैं। नहीं तो एक लाइन छोड़कर भी आप लोग लिखना शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग लिखिएगा कि जो आपका पत्र लेखन है वो देखने में काफ़ी साफ सुथरा लगे, काफ़ी अच्छा लगे, काफ़ी बेस्ट लगे, देखने में काफ़ी आकर्षक लगे। ठीक है, आपका राइटिंग बहुत ही सुंदर होना चाहिए। और जब आप लोग पत्र को लिखें तो पत्र भी दिखने में बहुत ही सुंदर होना चाहिए। ऐसा लगे कि हाँ आपने पत्र लिखा है। ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि आपने कोई गद्य लिखा है, कोई कहानी लिखा है। पत्र के जैसा ही आप सभी को लिखना है। ठीक है, आप लोग पत्र लिखना जानते होंगे बाबू। यहाँ पर नमस्कार लिखकर और आगे आपको लिखना है मैं सकुशल से हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सब परिवार चैन की बांसुरी बजा रहे होंगे। यह एक मुहावरा है। ठीक है, तुम भी सब परिवार यानी कि अपने परिवार के साथ चैन की बांसुरी बजा रहे होंगे। पत्र लिखने का आशय यह है कि पिछले सप्ताह परिवार में एक नाटक का आयोजन किया गया था। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है पिछले सप्ताह। पत्र लिखने का आशय यह है कि पिछले सप्ताह परिवार में एक नाटक का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री आमंत्रित थे। निर्धारित समयानुसार कार्यक्रम का शुभ आरंभ हुआ। जो समय निर्धारित था उसी समय पर कार्यक्रम जो हुआ था वो आरंभ हुआ था। ऐसा आपको दोस्तों पत्र में लिखना है। ठीक है, अतिथि महोदय के भाषण के उपरांत यानी कि अतिथि महोदय के भाषण के बाद नाटक का मंचन हुआ। प्रहसन के मंचन से तो सभी लोटपोट हो गए, यानी कि सभी लोग हंसते हंसते क्या हो गए? हंसते हंसते दोस्तों थक गए। ठीक है, और सबने यह स्वीकार किया कि एक विशेष मनोरंजन की प्रस्तुति थी। सबने यह स्वीकार किया कि एक विशेष मनोरंजन की प्रस्तुति थी, यानी कि जो मनोरंजन था वो बहुत ही अच्छा था। अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी लोगों का मनोरंजन हुआ। इस तरह सप्ताह का दिन स्कूल के लिए महत्वपूर्ण रहा। सभी बड़ों को प्रणाम एवं छोटे को शुभ प्यार। तो इस तरीके से बाबू आपको पत्र लिखना है। किसके संबंध में? तो लिखना है बाबू यहाँ पर किसी मनोरंजक घटना के वर्णन के संबंध में। किसके पास? तो पत्र के पास। पत्र नहीं, मित्र के पास है। मित्र के पास आपको ऐसा पत्र लिखना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे लिखना है। और उसके बाद आपको नीचे लिखना है तुम्हारा मित्र और आप सभी को अपना नाम यहाँ पर डालना है। अपना नाम डालना है। ठीक है, मित्र का बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर बाबू आपको अपना नाम डालना है और चाहे तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा धन्यवाद। क्या लिखिएगा? धन्यवाद। ठीक है, आपका यह पत्र कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला पत्र है, देख सकते हैं। देखिए बाबू, अगला पत्र है
विद्यालय में सफाई, पेयजल अथवा शौचालय की व्यवस्था के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन लिखें। यह भी पत्र कल आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं 5 पत्र लेखन आप लोगों को बाबू बता रहा हूँ। 5 में से कोई ना कोई एक पत्र लेखन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे आप फर्स्ट सेटिंग वाले हो या फिर सेकंड सेटिंग वाले हो। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और हर एक पत्र को लिखना आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए बाबू, यहाँ पर आप सभी को आवेदन लिखना है किसके संबंध में, तो आवेदन लिखना है विद्यालय में सफाई, पेयजल अथवा शौचालय की व्यवस्था के संबंध में। किसके पास, तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास। यहाँ पर बाबू क्या करना है, आप लोगों को वैसे ही लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ पर आप लोगों को अपने स्कूल का नाम लिखना है, फिर आपको अपना जिला लिख देना है, ठीक है। जिला लिखकर आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, जिस किसी भी क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र का नाम आप सभी को यहाँ पर लिख देना है। अगर दोस्तों आप लोग भभुआ में रहते हैं तो आपको यहाँ पर भभुआ लिख देना है। भभुआ अगर कैमूर जिला में आता है तो आपको यहाँ पर जिला कैमूर लिखना है। अगर दोस्तों आप लोग आरा में रहते हैं तो आरा लिखना है, और आरा दोस्तों जानबे करते हैं कि भोजपुर जिला में आता है तो जिला यहाँ पर भोजपुर लिख देना है। जिस क्षेत्र में आप आते हैं उस क्षेत्र को लिखकर यहाँ पर जिला का नाम लिख देना है। सासाराम में आते हैं तो बाबू यहाँ पर आपको सासाराम लिखना है, और सभी जानते हैं कि सासाराम किस जिला में आता है, तो रोहतास जिला में। यहाँ पर रोहतास जिला का नाम लिख देना है और यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आगे है विषय। विषय में क्या करना है जी, विषय में बाबू यही लिखना है। विषय में लिखना है विद्यालय में सफाई, पेयजल अथवा शौचालय की व्यवस्था के संबंध में सूचना या फिर पत्र, ठीक है। विषय में आप लोगों को यही लिख देना है विद्यालय में सफाई, पेयजल और शौचालय व्यवस्था हेतु। दोस्तों यही आपको लिखना है। आगे लिखना है महाशय। महाशय लिखकर पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है बाबू सवनीय निवेदन यह है कि मैं विकास तिवारी के स्थान पर आप सभी को अपना नाम लिखना है। आप जो भी तिवारी होंगे, जो भी आप लोगों का नाम होगा, आप लोग अपना नाम यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। विकास तिवारी के स्थान पर आप सभी अपना नाम लिखिएगा और आगे लिखिएगा आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। आप सभी 10वीं कक्षा के छात्र हैं बाबू, तो वैसे ही लिखना है, ठीक है। महाशय सवनीय निवेदन यह है कि मैं, आपका अपना नाम रहेगा यहाँ पर, आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। विद्यालय परिसर में कूड़े कचरों का अंबार लगा हुआ है। अंबार कहने का मतलब है भंडार लगा हुआ है, यानी कि कूड़ा कचरा विद्यालय के परिसर में फैले हुए हैं। वर्ग यानी कि क्लास में, कक्षा में बेंच और डेस्क भी धूल धूसरित रहते हैं, यानी कि गंदे रहते हैं। नल के पास भी पानी जमा रहता है। शौचालय की सीट टूट गई है। दरवाजे की हुकें भी टूट गई है, ठीक है, यानी कि टूटी हुई है। इतना लिखने के बाद बाबू आप सभी को एक लाइन छोड़कर लिखना है पैराग्राफ चेंज करके। अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त विषयों पर यथाशीघ्र यानी कि जल्द से जल्द ध्यान देने की कृपया प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। और उसके बाद आप लोगों को 1-2 लाइन छोड़कर, 2 लाइन छोड़कर, ठीक है बाबू, 2 लाइन आप सभी को छोड़कर लिखना है सा धन्यवाद। यहाँ पर तिथि लिख देना है और यहाँ पर लिखना है आपका आज्ञाकारी शेष। विकास तिवारी के स्थान पर बाबू आपको अपना नाम लिख देना है और नीचे आप सभी को अपना कक्षा लिखना है। वर्ग 10वीं, आप जिस किसी भी सेक्शन में आते हैं, सेक्शन आपका ए है चाहे बी है, उस सेक्शन को यहाँ पर लिख देना है। सेक्शन नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने प्रधानाचार्य के पास बाबू विद्यालय में जो आप लोगों का सफाई, पेयजल अथवा शौचालय की व्यवस्था के संबंध में पत्र है उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर वाला जो पत्र है बाबू वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 4 नंबर पर। देखिए
यहाँ पर 4 नंबर में जो पत्र है वो है किसके संबंध में? वो है बाबू यहाँ पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी के संबंध में। किसके पास पत्र लिखना है? तो माँ के पास पत्र लिखना है। माँ के पास पत्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी के संबंध में कैसे लिखना है आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बाबू यहाँ पर आप लोगों को लिखना है आदरणीय माँ। क्या लिखना है? आदरणीय माँ, ठीक है। आदरणीय माँ लिखकर उसी लाइन में दोस्तों आपको बीच में स्पेस छोड़कर आदरणीय माँ लिखकर उसी लाइन में बीच में स्पेस छोड़कर लिखना है छात्रावास और उसके एक लाइन नीचे, ठीक है, छात्रावास के बाबू एक लाइन नीचे आप सभी को दिनांक लिख देना है। आप सभी को दिनांक क्या लिखना है? दिनांक कल का लिखना है 17 तारीख दूसरा महीना 2025, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा और उसके बाद आप लोगों को जिस लाइन में यह होगा दिनांक जिस लाइन में होगा ना उसके नीचे बाबू आपको लिखना है सादर चरण स्पर्श, ठीक है। उसके एक लाइन नीचे, इसके जस्ट नीचे नहीं बल्कि दोस्तों शुरू से, ठीक है, शुरू से आप सभी जानते हैं कैसे लिखना है। इस तरीके से लिखना है बाबू ताकि आपका जो पत्र है वो ऐसा ही दिखाई दे, ऐसा ही आपका पत्र दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे, काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे, ठीक है। लिखना है सादर चरण स्पर्श। सादर चरण स्पर्श लिख कर आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है। एक लाइन बाबू आप लोग पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। एक लाइन पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है आपका पत्र मिला था, ठीक है। लिखना है आपका पत्र मिला था, पत्रोत्तर में विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पत्रोत्तर कहने मतलब जब पत्र माँ का मिला था आपको तो दोस्तों आपने अपने माँ का जब आपके पास माँ का पत्र आया तो पत्र का जो उत्तर है वो आपने अपने माँ के पास समय पर नहीं पहुँचा पाया, इसीलिए आप यहाँ पर क्षमा प्रार्थी हैं। किसके लिए? तो अपने माँ के लिए, ठीक है। ऐसा ही आप लोगों को लिख देना है पत्रोत्तर में विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के संबंध में बिल्कुल भी चिंता ना करें। यानी कि आप लोग अपने समझ के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने बुद्धि क्षमता के अनुसार दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप लोग इसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बाबू वैसा बिल्कुल भी आप लोग नहीं लिखिएगा, आप लोग अपने समझ के अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको एक तरकीब दे रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को ऐसे पत्रों का दोस्तों आप लोगों को पत्र लिखना है, यानी कि ऐसे ऐसे जो आवेदन है वो आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है सबसे पहले आपका पत्र मिला था, पत्रोत्तर में विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के संबंध में चिंता ना करें। मैंने सारे विषयों की तैयारी अच्छे से कर ली है। अब तो रिवीजन यानी कि अध्ययन पुनरावृत्ति का कार्य कर रहा हूँ। अंग्रेजी में दिक्कत थी तो उसके लिए कोचिंग में जाने से सारा संदेह दूर हो गया है, यानी कि अंग्रेजी में आपका जो भी डाउट है वो दूर हो गया है। अगर दोस्तों आपका डाउट गणित में है तो आप लोग अंग्रेजी के स्थान पर गणित भी डाल सकते हैं। अगर डाउट आपका साइंस में है, विज्ञान में है तो आप लोग यहाँ पर विज्ञान भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपके इच्छा के ऊपर है बाबू, आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगे आप लोग वो सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है आपने जो परीक्षा की तैयारी से संबंधित सुझाव दिए थे वे बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं बोर्ड परीक्षा में अव्वल अंकों को प्राप्त करूंगा। शेष आपका और पिताजी का आशीर्वाद साथ है। शेष कुशल है पत्रोत्तर देना, यानी कि जो मैं पत्र लिख रहा हूं उसका उत्तर माँ आप देना, ठीक है। ऐसा कहना किसका है बाबू? ऐसा कहना आपका है, यानी कि जो पत्र लिख रहा है उसका कहना है। उसके नीचे बाबू आपको लिखना है धन्यवाद। उसके नीचे आप सभी को लिखना है धन्यवाद। और बाबू फिर आप लोगों को लिखना है आपका प्यारा पुत्र, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। आपका जो भी नाम होगा बाबू यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। तो इस तरीके से बाबू क्या कर सकते हैं कि आप लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने माँ के पास पत्र लिख सकते हैं। तो 4 पत्र खत्म हुए, ठीक है बाबू। अब आइए बात करते हैं हम लोग 5वें पत्र के लेखन पर।
देखिए, जो पांचवा पत्र लेखन है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है बाबू पटना भ्रमण की चर्चा करते हुए अपने मित्र के पास पर, यानी कि पटना भ्रमण की चर्चा करते हुए जो पत्र है वो संबंधित है। और पत्र किसके पास लिखा जा रहा है? तो मित्र के पास लिखा जा रहा है। पटना भ्रमण आप करने गए हैं, ठीक है, पटना भ्रमण आप करने गए हैं। पटना भ्रमण करते हुए आप लोग अपने जिस मित्र के पास चर्चा करने वाले हैं, आपको उस मित्र के पास क्या करना है? पत्र लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखना है समझना बाबू। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को लिखना है प्रिय मित्र राकेश। आपका जो भी प्रिय मित्र होगा आप लोग उनका नाम यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसी प्रकार से आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी को बाबू इसी लाइन में कुछ आगे, ठीक है, कुछ आगे आपको तिथि लिखना है, तिथि में डेट डालना है। उसके बाद बाबू आपको अपना स्थान लिख देना है, ठीक है। आपका जो भी क्षेत्र होगा उस क्षेत्र को यहाँ पर डाल देना है। और फिर यहाँ पर लिखना है सप्रेम नमस्ते। क्या लिखना है? सप्रेम नमस्ते। सप्रेम नमस्ते लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके बाबू आप लोगों को लिखना है मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार सकुशल ही होंगे। सबसे पहले शुरू में बाबू आप लोगों को लिखना है मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार, यानी कि आप पूरे परिवार के साथ खुश होंगे, सकुशल ही होंगे, यानी कि अच्छे से होंगे। पत्र लिखने का आशय यह है कि पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री कोष से पटना भ्रमण का आयोजन किया गया था। इस भ्रमण में 4 अध्यापक के अतिरिक्त 40 छात्र भी थे। पटना भ्रमण के संबंध में जो भी आपने देखा, जो भी आपने दोस्तों एंजॉय किया, जो भी आपने मनोरंजन किया, वो सारा चीज़ आपको अपने मित्र के पास लिखना है। क्या करते हुए? तो पटना भ्रमण का चर्चा करते हुए। बाबू आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, अपने से भी क्या कर सकते हैं, बनाकर आप लोग यह पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लिखा गया है पत्र लिखने का आशय यह है कि पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री कोष से पटना भ्रमण का आयोजन किया गया था। इस भ्रमण में 4 अध्यापक के अतिरिक्त 40 छात्र भी थे। मैं भी उसमें सम्मिलित था। नियत समय पर विद्यालय से गाड़ी खुली और हम लोग 10 बजे पटना पहुँचे। आपके विद्यालय से, आपके स्कूल से नियत कहने का मतलब है सही समय पर विद्यालय से गाड़ी खुली और आप सभी अपने जहाँ पर दोस्तों आप लोग भ्रमण करने वाले हैं वहाँ पहुँचे। कहाँ पहुँचे? तो पटना, ठीक है। पटना आप जितने बजे पहुँचे वो समय आपको यहाँ पर बता देना है। हम लोग 10 बजे पटना पहुँचे। वहाँ संजय गांधी जैविक उद्यान, गोलघर, गांधी संग्रहालय, कुम्हार पार्क, गुरुद्वारा तारामंडल में एक शो भी हम लोगों ने देखा, यानी कि हम लोगों ने एंजॉय किया, आनंद लिया। शो में लगा जैसे हम लोग ब्रह्मांड का साक्षात्कार कर रहे हैं, ऐसे लगा जैसे हम लोग ब्रह्मांड में हैं, ब्रह्मांड का दृश्य देख रहे हैं, ठीक है। सारा चीज़ बाबू आप लोग समझते रहिएगा, ठीक है। आगे कहा गया है संध्या 4 बजे पटना से हम लोगों की गाड़ी खुली और लगभग 7 बजे विद्यालय पहुंची। यह भ्रमण बड़ा ही आनंददायक और रोमांचित रहा। तुम्हारी अनुपस्थिति हमें खल रही थी, यानी कि तुम्हारी अनुपस्थिति हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अगर तुम भी मेरे साथ होते तो हमें बहुत ही अच्छा लगता, हमें बहुत ही आनंद आता, हम बहुत ही इंजॉय करते हैं, ठीक है। ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं बाबू। आगे है बड़ों को प्रणाम, आपके दोस्त के जो बड़े हैं उनको प्रणाम एवं छोटे को शुभ प्यार। इसी तरीके से आपको पत्र लिख देना है, ठीक है। आप लोग बाबू समझ गए कि कैसे आप सभी को पत्र लिखना है। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद बस इसी तरीके से बाबू जैसे आप लोग हर एक पत्र में लिखते हैं वैसे ही बाबू आप लोगों को इसमें भी क्या करना है, इसमें भी बाबू आप सभी को नीचे यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है बाबू। यहाँ पर मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, हटिए नहीं रहा है, हट गया। यहाँ पर नीचे बाबू आप लोगों को लिखना है सा धन्यवाद और यहाँ पर लिखना है तुम्हारा अभिन्न मित्र। तुम्हारा अभिन्न मित्र लिखकर नीचे आपको अपना नाम लिख देना है। तो बाबू इस वीडियो में मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट पत्र लेखन बताया है। ये सभी पत्र लेखन कल आपके एग्जाम में दोस्तों आ सकते हैं, यानी कि इन 5 में से कोई भी एक पत्र लेखन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए हर एक पत्र लेखन को आप लोग बहुत ही अच्छे
अच्छे से पढ़कर समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका 5 नंबर बिल्कुल भी ना छूटे। आप लोग हिंदी में बहुत ही बेस्ट दोस्तों कर आए, बहुत ही अच्छा करके आए, ठीक है। सभी बच्चों को मेरे तरफ से कल के एग्जाम के लिए, कल हिंदी वाले एग्जाम के लिए खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बिल्कुल भी डरना उड़ना नहीं है। हम जानते हैं कि आपके जीवन का यह पहला एग्जाम है। किस लेवल का? तो गवर्नमेंट लेवल का। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप सभी को अपने आप पर भरोसा रखना है और अपने आप पर भरोसा रखकर आपको एग्जाम हॉल में बैठकर गहरी सांस लेकर आपको अपना एग्जाम देना है, ठीक है दोस्तों। जब आपको कॉपी मिलेगा तो कॉपी पर लिखने से पहले, प्रश्न का उत्तर देने से पहले, प्रश्न पत्र को पढ़ने से पहले आप लोग माँ सरस्वती को याद कर लीजिएगा। माँ सरस्वती को याद कर कर उनसे थोड़ी प्रार्थना कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप लोग प्रश्न पत्र खोलिएगा और तब उसके बाद आप लोग प्रश्न पत्र खोलकर बढ़िया से पढ़िएगा, शांति से पढ़िएगा, बढ़िया से प्रश्न को पढ़कर समझकर उसके बाद ही आप लोग दोस्तों अच्छे से उसका जो उत्तर है वो देने का प्रयास कीजिएगा। इस तरीके से आप लोग हर एक प्रश्न का उत्तर देना बाबू, ताकि देखने में काफ़ी अच्छा लगे, सुंदर लगे। आपका कॉपी और बच्चों से, यानी कि बाकी के जो बच्चे हैं उन बच्चों से काफ़ी आपका सुंदर लगे, काफ़ी आपका आकर्षक लगे, तभी आप टॉप कर सकते हैं। अन्यथा बाबू आप बिल्कुल भी टॉप नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा अपना बेस्ट देना है, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोगों को दोस्तों अपने एग्जाम में डरना नहीं है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट वाले एग्जाम को, हर एक सब्जेक्ट वाले एग्जाम को दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से देना है। पूरा जी जान लगाकर आप सभी को पढ़ना है और अपना एग्जाम में अच्छे से दोस्तों आप लोगों को देना है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।